धनबाद के विकास में मारवाड़ी विकास ट्रस्ट अग्रणी मारवाड़ी विकास ट्रस्ट की आम सभा कल होटल रेडिसन में संध्या 5 बजे संपन्न हुई। उसमें कार्यक्रम का संचालन सचिव विनोद पसारी जी ने करते हुए मारवाड़ी विकास ट्रस्ट की रूपरेखा रखी। इसमें पिछली आम सभा की कार्रवाई की संपुष्टि की गई। कोषाध्यक्ष श्याम पसारी के द्वारा गत वर्ष का लेखा जोखा पेश किया गया, जिसे ध्वनि मत से पारित किया गया। उसके बाद पुरानी कमेटी को भंग किया गया एवं नए अध्यक्ष के रूप में चेतन गोयनका जी को सर्वसम्मति से चुना गया। अंत में आए हुए सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन जितेंद्र अग्रवाल ने किया। आज के कार्यक्रम में योगेंद्र तुलसियान, विनोद तुलसियान, संजीव अग्रवाल, संजय गोयल, वेद प्रकाश केजरीवाल, अनिल गुप्ता, आरबी गोयल, ललित झुंझुनवाला, प्रमोद गोयल, कुलदीप अग्रवाल, पवन सोनी, सुशील सांवरिया, विनोद सिंघल, श्याम भीमसरिया, विजय अग्रवाल के अलावा अन्य सदस्य उपस्थित थे। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के धनसार स्थित ग्रांड मिराज होटल रेडिसन के एक सभागार में मौजूद है और जैसा कि मारवाड़ी विकास ट्रस्ट का आज यहाँ पे बहुत बड़ा सम्मेलन चल रहा था, चुनाव भी था अध्यक्ष पद के लिए और सर्वसम्मति से चेतन गोयनका जी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। हम इनसे जानेंगे कि भाई आगे का आपका कार्यकारिणी काल है उसमें और क्या क्या कुछ करने वाले हैं मारवाड़ी विकास ट्रस्ट के लिए। मारवाड़ी विकास ट्रस्ट की होटल रेडिसन में एक आम सभा की आज बैठक हुई, जिसमें काफ़ी संख्या में 200 की संख्या में लोग उपस्थित थे। मारवाड़ी विकास ट्रस्ट में टोटल सदस्य 584 सदस्य हैं। आज बहुत बड़ी संस्था है। यह संस्था एक अपने समाज के लिए एक रिसोर्ट बना रही है। जिस तरह पहले के लोग धर्मशाला में अग्रसेन भवन, समूह धर्मशाला इस टाइप का जो है पहले लोग मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब क्या है मध्यम वर्ग के लोग भी चाहते हैं कि कम कीमत पे हमको रिजॉर्ट अवेलेबल हो जाए और नहीं अगर अवेलेबल होने से उनके मन में उनकी भावना अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते। तो उसको देखते हुए हम लोग रिजॉर्ट निर्माण का एक प्रोग्राम बनाए थे आज से 3 साल पहले। आज 40% हम लोग का रिजॉर्ट का काम हो चुका है। तो आज एक नई कार्यकारिणी जो है बनाने के लिए आज अध्यक्ष का भी चुनाव था। तो सर्वसम्मति से सभी लोगों के समर्थन के द्वारा मुझे अध्यक्ष के लिए जो है नियुक्त किया गया है। मैं पूरे 584 मेंबर को लेकर के इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने की शिखर पर ऊंचाई तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द यह भवन का निर्माण हो ताकि यहाँ के लोगों को, धनबाद में समाज के लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। श्रीमान, मारवाड़ी सम्मेलन है, धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन, जैसे मारवाड़ी सम्मेलन, ये मारवाड़ी विकास ट्रस्ट ये क्या काम करता है? मारवाड़ी विकास ट्रस्ट जो है अभी रिसोर्ट का एक भवन निर्माण कर रहा है। इसके साथ साथ आगे अब हम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी विशेष फोकस रहेगा। हम लोग प्लान करेंगे इसके लिए और समाज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि समाज के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, यानी देश के विकास के लिए मारवाड़ी विकास ट्रस्ट हमेशा इसकी संस्था को हम लोग और ऊंचाई तक जो है और भी दूसरे राज्यों में भी ले जाने का प्रयास करेंगे। मारवाड़ी विकास ट्रस्ट को अभी तो सिर्फ ये समझिए धनबाद जिला में है और भी झारखंड में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप अपने मिशन में कामयाब हो। मुकिम जी, तो मारवाड़ी विकास ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि भाई अपना दायित्व चेतन बाबू को मतलब कि सौंप करके ये कैसा महसूस कर रहे हैं और किस प्रकार से इनको प्रोत्साहित करेंगे आगे कार्य करने के लिए। देखिए, मारवाड़ी विकास ट्रस्ट का जो जन्म हुआ है इस समाज में मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय लोगों के इच्छा जो आज के समाज में बड़ी बड़ी रिजॉर्ट में शादियां करना, बड़े अच्छे स्टाइल में शादियां करना, ये शौक़ हो गया है। समाज के जो निम्न वर्ग के या मध्यम वर्ग के लोग जो इसकी ताकत भी नहीं होती है वो भी बैंक से उधार लेके, कर्ज लेके अगल बगल वालों से रिजॉर्ट में शादी करती है। उसको देखते हुए हम लोगों के दिमाग में ये बात आया कि यदि हम लोग एक ऐसा रिजॉर्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग 10 लाख 15 लाख रुपया के अंदर में रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था जो दोनों साथ में दे दे तो हमारे समाज का जो फिजूल खर्ची है वो बहुत सेव हो जाएगा और सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। और जब बहुत खुश हो जाएंगे तो ये धरती हम लोगों के लिए स्वर्ग बन जाएगी। तो ये जो सोच के साथ हम लोगों ने शुरू किया तो उसमें 2 उद्देश्य साथ में हम लोगों ने और भी जोड़ा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में डायबिटिक पेशेंट लगभग 40% हो गए हैं, है ना। और डायबिटिक पेशेंट में डायलिसिस भी लगभग किसी स्टेज में जाके कंपलसरी हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो 2000 रुपया 1800 रुपया हर सप्ते में खर्च नहीं कर पाते हैं, हाँ, तो वो अपने मौत के मुंह में चले जाते हैं केवल डायलिसिस के कारण।
तो हम लोगों के सेकंड जो प्रोजेक्ट होगा इसके बाद केवल डायलिसिस सेंटर होगा। और थर्ड हम लोगों का जो उद्देश्य था मारवाड़ी विकास ट्रस्ट का कि हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको उनके माता पिता पढ़ाते हैं लेकिन क्लास 10 तक या 12 तक पढ़ा पाते हैं, उसके बाद उनकी आर्थिक क्षमता ख़त्म हो जाती है तो वो ना डॉक्टर बन पाते हैं, न इंजीनियर बन पाते हैं, न सीए बन पाते हैं, वो नहीं कुछ बन पाते हैं। तो उसको मारवाड़ी समाज जो है ये रिजॉर्ट और ये डायलिसिस सेंटर से जो भी सेविंग हो पाएगी तो हम लोग उस मेरिटोरियस बच्चों को हम लोग मारवाड़ी विकास ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म पर हम लोग अनुदान देके उसको देश में अपना एक पिलर बनाएंगे और वो हमारे मारवाड़ी विकास ट्रस्ट का पिलर बनेगा, डॉक्टर और इंजीनियर बन के जो आगे बढ़ाएगा। और इस तरह ये जो चेन है ये चेन केवल धनबाद से चालू तो हो रही है और ये चेन जिस तरह आपके धनबाद की मिट्टी में बहुत गुण है और एकल विद्यालय को पूरे देश में फैला दिया, उसी तरह हम लोगों की ये शौक़ है कि मारवाड़ी विकास ट्रस्ट को भी पूरे देश में फैला दें। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही नेक विचार है और इस नेक विचार ने ही मारवाड़ी संस्था को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है और ये जब देश सेवा ही इनका मकसद है तो निश्चित तौर पे दूसरी संस्थाओं को भी इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है जो केवल सिर्फ और सिर्फ अपने हित, अपने समुदाय के हित के बारे में सोचते हैं। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।